हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाइट एक यूट्यूब चैनल। और आज इंडिपेंडेंस डे है, 74th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है हमारे देश में। और आप लोग काफ़ी इंजॉय किए होंगे इस दिन को। और भले ही मतलब पेंडेमिक सिचुएशन है, बट आप लोग घर पे ही रह करके काफ़ी मस्ती किए होंगे। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आप लोगों ने भाषण भी सुना होगा। काफ़ी अच्छा उनका वो आज मतलब अच्छा खासा भाषण हुआ है उनका। और मुझे भी काफ़ी अच्छा कुछ लगा, कुछ सीखने को मिला। तो मैं कुछ अपने विचारों को, देशभक्ति से रिलेटेड कुछ विचारों को रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि हमारे देश में जो सबसे बड़े अगर देशभक्त होते हैं, जो 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 सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, वो आर्मी होते हैं। उनको दिल से मेरा सलाम है। दूसरी नंबर बात कि हमारे इस देश की आज़ादी में, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे जो लोग थे, बहुत महान हस्तियां थे, जिन्होंने अपने जान दे करके, जान को कुर्बान करके, और तब ये दिन हम लोगों को दिखाया। आज जो हम अपने आपको आज़ाद समझते हैं, इस देश में खुलेआम जो भी करना चाहते हैं वो करते हैं हम लोग, और अच्छे से जीते हैं, अच्छे से लाइफ जीते हैं। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं उन लोगों की जो कुर्बानी है उनकी दी हुई है। ठीक है, तो वो लोग तो अपनी कुर्बानी दिए थे और उन लोगों को हमारा बहुत बहुत सलाम है। और साथ में उन लोगों को हम हमेशा याद भी रखेंगे। और जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों ने अपने स्ट्रगल के दौरान बहुत कुछ किया। ठीक है, अपने पूरे लाइफ को समर्पित कर दिया देश के ऊपर। देशभक्ति, यहाँ पे आज का मुद्दा है मेरा। देशभक्ति कैसे दिखाना चाहिए, या देशभक्ति होता क्या है, क्या होता है देशभक्ति, और क्या करके हम लोग देशभक्ति अपना प्रकट कर सकते हैं। देखो, 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन, 2 दिन बहुत सारे लोगों के अंदर देशभक्ति जगती है और बाकी दिन सोया हुआ रहता है। और कुछ लोगों के अंदर हमेशा देशभक्ति होते हैं। तो ये 2 कैटेगरी के टाइप के लोग होते हैं। अब देखो, ध्यान से सुनना। इंडिपेंडेंस डे के दिन मेरा कुछ अपना लाइफ एक्सपीरियंस है। पिछले 2 साल पहले मैंने एक घटना मतलब देखा था खुद से। होता क्या है ना कि हम लोग तिरंगे को पता नहीं संभाल सकते हैं कि नहीं संभाल सकते, आई डोंट नो, बट वो खरीद लेते हैं तिरंगे को। और फिर जब ये हो जाता है 15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रम, तो उसके शाम को या कल सुबह में होकर के रोड पे आप देखोगे बहुत सारे ऐसे जगहों पे वो झंडे वो कहीं बिखरे पड़े मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये देशभक्ति तो बेकार है ना फिर। झंडे को खरीद करके जब उसको हम संभाल ही नहीं सकते तो फिर खरीदना ही क्यों है। मेरा यही मुद्दा है। ठीक है, तो देखो, देशभक्ति दिखाने के लिए आपको कोई झंडे, आपने अगर देशभक्ति दिखाना है तो आप कई तरीके से दिखा सकते हो। जैसा मेरा मानना है कि सबसे बड़ी देशभक्ति तो हमारे आर्मी दिखाते हो, अपनी जान तक लगा देते हैं। ठीक है, और हमारे बहुत सारे लोग जान भी दिए हैं। बट हम लोगों को अगर सपोज दैट कि हम लोगों को जान देने का कोई मतलब ये है नहीं, हम लोग अपने जान को नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो करके हम लोग देश प्रेम को, देशभक्ति को दर्शा सकते हैं। अब भक्ति का मतलब होता है किसी चीज के प्रति समर्पित। जैसे हम लोग अपने ईश्वर के प्रति भक्ति समर्पित करके, अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करके व्यक्त करते हैं, वैसे ही देशभक्ति का मतलब होता है अपने हर काम को अपने देश के प्रति समर्पित करना। अब आप एक अगर टीचर हो, आप अगर एक प्रोफेसर हो, तो आप अगर एक अच्छे तरीके से 100% दे करके आप पढ़ा रहे हो तो आप देशभक्त हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो और 100% आप मेहनत करके आप पढ़ रहे हो तो आप देशभक्त हो। अगर आप एक डॉक्टर हो, आप एक इंजीनियर हो, आप एक वर्कर हो, कुछ भी हो, आप अगर 100% आप वर्क कर रहे हो, दैट मीन्स आप देशभक्त हो। आप कहीं ना कहीं देश में योगदान कर रहे हो। अगर एक सच्चा देशभक्त स्टूडेंट है तो वो 100% पढ़ाई करेगा, इतना पढ़ाई करेगा कि वो अपने देश के लिए कुछ करके जाएगा। देशभक्ति का यही तो मतलब है कि हमारा हर वर्क हमारे देश को समर्पित होगा। हम जो भी करेंगे हमारे देश को समर्पित होगा, देश की उन्नति के लिए होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे ऐसे ऐसे हमारे दुनिया में एग्जाम्पल्स है जो अपने देशभक्ति के लिए बहुत कुछ किए थे। तो इसको बोलते हैं देशभक्ति प्रेम। झंडा खरीद करके और इधर उधर फेंक देने से देशभक्ति का मतलब ही नहीं होता है। अगर आपने आज अपने बाइक में, अगर आपने आज अपने स्कूल्स में झंडे लेकर के नहीं गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके अगर दिल में देश के लिए प्यार है, समर्पण है, ये बहुत बड़ी देशभक्ति है। अगर कल आपको कहीं पे रोड पे कोई झंडा दिखे तो प्लीज उसे उठा लेना और उसका सम्मान करना, उसे कहीं पे अच्छे जगह पे घर पे रखना। ठीक है, तो यही चीजें मैं बताना चाहूंगा। और आप लोग देशभक्ति को एंजॉय किए होंगे, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। मैं भी बहुत बड़ा देशभक्त हूं और अपने लिए जो भी कर सकता हूं इस देश के लिए वो करने की कोशिश कर रहा हूं। आप सबके लिए जो भी कुछ कर सकता हूं वो करने की कोशिश कर रहा हूं।
ठीक है, तो बस मेरा मैसेज यही छोटा सा था। और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को कभी भूल मत जाना यार। बहुत लोग हैं, है ना, जिन्होंने अपने जान दे करके इस देश को आज़ाद करवाया, हम लोगों को आज़ादी की सांस लेने में हम लोगों की मदद की। ठीक है, तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि देशभक्ति दिखाओ, बट शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस दैट्स इट। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।